तारीख है। आज मेरी बर्थडे। वो बोल सकती नहीं है या बोल रही नहीं है? जब से अमेरिका से वापस आई है बस इसी तरह खामोश खामोश सी है। अहमद की वालदा को एंजाइना का अटैक हुआ है कल। ओह माय गॉड। हाँ, मैंने घर पे फोन किया था तो बुआ ने बताया। प्लीज फोन करके तो ऑफिस में बता देते। टाइम ही नहीं मिला, ये सब कुछ जल्दी हुआ। बैठो तो सही। अरीबा, तुमने कुछ कहा? वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो वाकई बहुत कदर करने वाला और केयरिंग इंसान है। और कभी कभी डर लगता है। एक्चुअली मैं अहमद को इनवाइट करने आया था एग्जीबिशन के लिए। आप भी प्लीज़ ज़रूर आइएगा। कोई खास एग्जीबिशन है? जी, बहुत ख़ास। वो सामने आता है तो अपना दिल, अपना दिमाग, अपना जिस्म अपना नहीं रहता। सब कुछ उसका हो जाता है। उसके जहर से कोई नहीं बच सकता। उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता भी मुझे नहीं मिल सका। कैसा रास्ता? मौत। इश्क दा इक पलंग नवारे असा चानणियां विच डाया तन दी चादर हो गई मैली तन दी चादर हो गई मैली उस पैर जा पलगी पाया तेरा यार बनाया। प्लीज बैठो। आज से 5 साल पहले रीवा एलए पढ़ने के लिए गई थी। शुरू के 2 साल तक तो उसके फोन्स भी आते रहे, खत भी आते रहे। फिर एक दिन फोन आया कि उसने शादी कर दी है। किससे? ये तो हमें नहीं मालूम, नाम भी नहीं मालूम। कुछ भी नहीं मालूम। 3 साल तक ये भी नहीं पता चला कि वो कहाँ थी, कैसी थी, और जब यहाँ आई तो वो बोल ही नहीं सकती। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे कुछ ना पूछें, उसको सिर्फ सिक्योरिटी दें। मुझे तो हैरत इस बात की है कि तुमने उस पर एतबार कैसे किया। वो अगर आपके सामने आ जाए और आपसे 2 जुमले बोले तो आपको भी उस पर एतबार आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी बता दो कि उसने तुम्हें मारा क्यों। उसने मुझे नहीं मारा था, खुद ही तीसरी मंजिल से छलांग मार दी थी।
मगर क्यों? क्योंकि उसने मुझे डिवोर्स दे दी थी। क्या देख रहे हैं? Are you okay? हाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन। जब काम कर रहे होते हैं ना तो कंसंट्रेशन सिर्फ काम पर होनी चाहिए। शुरू क्या शुरू? मुझे इतना काम करना है, प्लीज जल्दी से लिस्ट निकाल दो। मोहतरमा एक बात सुनिए, ये जो मैं आपको लिस्ट निकाल के दे रहा हूँ ना, ये मैं आप पे फेवर कर रहा हूँ। ये मेरा काम नहीं है, ये आपके असिस्टेंट का काम है। मुझे भी पता है ये आपका काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो काम दूसरों के कंधों पे डाला जाता है और सभी सेठ बन के कुर्सी पे बैठना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ पे टीम वर्क नहीं होती। कोई भी अपने काम से सिंसियर नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। ये सुबह सुबह मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली। देखिए, काम को मुसीबत कहने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते। हाँ मिल गई भी लिस्ट, ये ले। ये काम तुम पहले ही आराम से नहीं कर सकते थे? ये भी यहाँ की रूटीन में शामिल है। खुदा जब के तक वास्ते, लेक्चर ना please, मिले अब तब तक मेरी काम नहीं जान होता। छोड़ दो, अब तुम जाओ प्लीज। मैं बहुत काम होगा, मुझसे गलती होगी कि मैं प्लीज। थैंक यू थैंक यू बिल्कुल कोई काम नहीं थैंक करना। यू। अहमद से कह के उसे घर पे बुलाए। बुआ कितनी दफा तो कह चुकी हूँ, हर दफा सुनी अनसुनी कर जाता है। आप खुद टेलीफोन करके उसे बुला लीजिए। नहीं बुआ, अहमद नाराज हो जाएगा। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? हम कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी करेंगे, बस यही कहेंगे कि परदेश से आई हुई बच्ची होटलों में खाना खा खा के तंग आ चुकी है, इसलिए उसे बुला लिया। वैसे भी तो परदेशियों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। हाँ बुआ, कह तो तुम सही रही हो। मैं अरीबा से कहकर ना फोन करवाती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अब तू बहुत अमीर हो जाएगा, बंगला ले लेगा, एयर कंडीशन कमरों में रहेगा, नाश्ते में ऑरेंज जूस पिएगा और टेरेस में बैठकर अखबार पढ़ेगा। बहुत नाराज हो? नहीं, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बस सोच रहा हूँ कि तू क्या मिल जाएगा तुझे एग्जीबिशन करके। मुझे कुछ मिले या ना मिले, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। मसलन क्या मिल जाएगा? शोहरत? फ्रांस में मेरे मुजस्समे बनाए जाएंगे, मेरे नाम पे आर्ट गैलरीज बनाई जाएंगी। कुछ और भी मिल सकता है। रहने दे, मेरे पास बहुत कुछ है। जो मिलेगा तू रख लेना। बहुत पछताओगे अगर मैंने रख लिया तो। अपनी ज़िंदगी का मकसद इस तरह मुझे बख्श दिया तो। क्या कह रहा था? एग्जीबिशन पे पहुंच जाना, जवाब मिल जाएगा। मुझसे ज़्यादा चालाकी की कोशिश ना करो, मैं नहीं आऊँगा। बहुत नुकसान होगा तुम्हारा भी और
मेरा भी। कोई आएगा? नदीम तो नहीं? मजाक कर रही हूँ, इतना घूर घूर के देखने की क्या जरूरत है? किस किसने कुछ चुनी है तुम्हारे घर में, खुदा के वास्ते? शाबाश, अच्छी अच्छी चाय बनाना, दिल लगा के बनाया करो। कौन आया? एमर के साथ समन आई है। ओह, मैं सोच रही थी कि अरीबा को कहूंगी कभी समन को घर बुलाए। प्यारी बच्ची है। तुम लोग आओ, उसके साथ बैठते हैं। मैं बुआ को चाय के लिए भेजती हूँ, तुम लोग आओ। हमारे चले, चलो चलो। अरीबा, खुदा के वास्ते, हो सकता है ये बेहतरी की तरफ तुम्हारा पहला कदम हो। यूं डर डर के और छुप छुप के जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। नहीं। आ जाओ फौरन। अच्छा चाय को छोड़ दो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हो तुम? उस दिन के बाद मुलाकात ही नहीं हुई आपसे। बस वो शूटिंग से फुर्सत नहीं मिलती, आज मिली तो सोचा मिला। अच्छा, कहाँ तक पहुँची सीरियल? बस ये अभी शूटिंग शुरू ही की है। तुमने खुद लिखा है? जी पहली बार? जी, लिखा पहली दफ़ा है, डायरेक्ट पहले कर चुकी हूँ। किस बारे में है? जी वो वुमेन्स इश्यूज, औरतों के बारे में। जी, आजकल सबसे आसान काम यही है, कुछ भी कर लो, औरतों के खाते में डालकर नाम कमा लो। मर्द हो ना, इसलिए कह रहे हो? नहीं आंटी, वैसे गलत नहीं कह रहे। एक्चुअली हमारे यहाँ ये होता है कि जिन इश्यूज़ पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उन्हीं पे प्लेस बनते हैं। ऑडियंस पहले ही इस तरह के प्लेस देखकर बेजार हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि तुम किसी खास मसले पे सीरियल बना रही हो? जी हाँ, इतना खास के ऑन एयर ही नहीं होगा। ऐसा क्या मौजू है बेटा? नहीं, आपके ख्याल में आपका ये सीरियल औरतें देखकर जुल्म से ना बंद कर देंगी? अगर सिर्फ एक औरत भी मेरा प्ले देखकर जुल्म के खिलाफ बोल पड़े तो मैं समझूंगी कि मेरा मकसद पूरा हो गया। मेरे ख्याल में खाना लग गया होगा, मैं देखती हूँ जाके। साहिबा, कल तुम एग्जीबिशन पे चल रही? हम कार्ड बांट बांट के और तैयारी कर करके थक गए और तुम पूछ रहे हो एग्जीबिशन पे आओगी? सुबह ही पहुंच जाऊंगी भाई, बहुत काम करने अभी। अच्छा ठीक है, तुम लोग ऐसा करना कि मेरे ख्याल में अरीबा को तो नदीम लेकर आ जाएगा और मैं और समन दोनों डायरेक्ट ऑफिस से आ जाएंगे। आप चल रही हैं एग्जीबिशन पे? जी। अब मजा आएगा।
एक दिन इसी तरह तुम्हारी बहुत सी पोर्ट्रेट्स बनाऊंगा और उनकी एग्जीबिशन कराऊंगा। तुम इतनी अच्छी कभी नहीं बना सकते। रोती हुई शक्ल बनाना कौन सा मुश्किल काम है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हो तुम? क्या हाल कैसी है? है तुम्हारी तबीयत? अहमद चलें? क्यों? एग्जीबिशन अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, मुझे काम बहुत है। मुनज़्ज़ा, तुम जिंदा हो? जी? समन रहीम और समन ये है बासित। सारी तस्वीरें इन्होंने बनाई। ये मुनज़्ज़ा नहीं है? मुनज़्ज़ा नहीं है, समन है, समन रहीम। क्या ये तस्वीरें इसकी नहीं हैं? बासित, ये सारी तस्वीरें मुनज़्ज़ा की हैं, समन की नहीं। झूठे लोग, नहीं बासित, बासित दोगले लोग, इधर आ जाओ बासित, प्लीज लिसन टू मी। मसलहत की खातिर दोस्तों को फांसी पर चढ़ा देने वाले लोग। बासित प्लीज, मुनज़्ज़ा की तस्वीरें। स्ट्रॉन्ग रिव्यू। तुम वापस क्यों आई हो? प्लीज बासित साहब साइड पे हो जाइए। तुम लोगों के खौफ से लोगों की तरह झूठ बोलकर लोगों में गुम होना चाहो तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। मैं तुम्हें हजारों के मजमे में पहचान सकता हूँ। मैं तुम्हारे एक एक लहजे, आंखों की एक एक जुम्बिश, चेहरे के एक एक जाविये से वाकिफ हूँ। तुम जितने भी खोल चढ़ा लो मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। वापस चली जाओ, खुदा के लिए वापस चली जाओ। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सच्चाइयों को झूठ समझने वाले झूठे लोग तुम्हें फिर से जला देंगे। और मैं तुम्हें दोबारा मरते हुए नहीं देखना चाहता। आपको गलत फहमी हो रही है, मैं मुनज़्ज़ा नहीं हूँ। खुदा के लिए इस तरह से बात मत करो। खुदा के लिए तुम तो झूठ मत बोलो। जानती हो ना मुनज़्ज़ा, मेरे पास सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं है। एमर प्लीज, समन को ले जाओ यहाँ से प्लीज। बासित, लेट्स गो अपस्टेयर्स। चलो बस। तेरे सिवा बासित और मुनज़्ज़ा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सिर्फ दोस्ती थी? सिर्फ दोस्ती। मेरा ख्याल है इसी दोस्ती की वजह से मुनज़्ज़ा मारी गई। मारी गई कि मार दी गई? अच्छा तुम खुद सोचो, आज तक कोई मर के वापस आया है? और अगर मुनज़्ज़ा वापस आ जाए तो भला इस बात को मैं क्यों झूठ लाऊंगा? मैं तो खुद उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बहुत सी बातें पूछना चाहता हूँ। तो फिर मेरी बात मान लो, मुनज़्ज़ा है। जानती हो इस वक्त तुम इकरार कर गई हो। बहुत एहतियात के बावजूद सच बोल गई। कैसा सच? न तुम्हें मेरी चाहत पे कोई शक है और न तुम मुझसे खौफज़दा।
तो ये कि ये तुम्हारा मेरी जिंदगी में पहला कदम है। assumptions धोखा देते हैं बाज़ दफ़ा। देखते हैं धोखा कौन खाता है। देखते हैं। तुम मेरा रोज क्यों इंतजार करते हो? फारिग होते तो घर चले जाया करो। आखिर तुम मुझे समझाना और बताना कब बंद करोगी? मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जब तक तुम में अक्ल नहीं आ जाती तब तक। पता नहीं तुम्हारा अकल के बारे में क्या क्राइटेरिया। अपने हिसाब से तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जब आदमी समझने लगता है कि वो बेवकूफ नहीं है, उस वक्त वो सबसे बड़ी हिमाकत कर रहा होता है। भाई आखिर मुझे तुम अहमक साबित करके क्या हासिल करना चाहती हो? हाँ बोलो। अच्छा ये बातें छोड़ो, मैं बताओ रीबा कैसी है? अच्छी है। अच्छा ये स्क्रिप्ट्स पढ़े में उसको प्लीज दे देना। ओके, कोई ख़ास बात है इसमें? उसके लिए बहुत खास बात है।